कंसेप्ट क्लियर। दूसरा, इस प्रकृति में सारा काम रसायन से हो रहा है, लेकिन रसायन बनाने का सारा काम प्रकृति में बैक्टीरिया करते हैं। ये मेरा दूसरा चैप्टर। अगर बैक्टीरिया रसायन नहीं है, मतलब मिनरल नहीं है और बैक्टीरिया है, काम होगा क्या? मतलब गेहूं आ गया लेकिन महिला नहीं है, काम नहीं होगा। महिला नहीं है और गेहूं ले आए तो भी काम होगा क्या? इसलिए रसायन भी चाहिए और मतलब मिनरल भी चाहिए, अणु भी चाहिए और जीवाणु भी चाहिए, दोनों चाहिए और दोनों एक साथ चाहिए। आप इस साल अणु डाल दो और अगले साल जीवाणु डालो, होगा काम क्या? क्योंकि जिंक का जीवाणु जिंक खा के जिंदा रहता है, ये जिंक ही खा सकता है। पोटास का जीवाणु पोटास ही खाता है। सल्फर का जीवाणु सल्फर ही खाता है। आपने सल्फर डाला और सल्फर का जीवाणु डाला, पौधे को मिलेगा क्या? नहीं। आपने सल्फर का जीवाणु डाल दिया पर सल्फर का अणु नहीं डाला। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? प्रकृति में सारी घटनाएं जीवाणु कर रहे हैं। इसलिए ऋषि पाराशर जो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं, प्रकृति को देखते ही उनके मुख से पता है क्या निकला? जीवो जीवस्य जीवनम, कि जीव ही, जितने बड़े बड़े जीव हैं इनको जीवन देने का काम जीवाणु कर रहे हैं। ये बड़े जीव जितने दिख रहे हैं, ये बड़े जीव पता है पूरी प्रकृति में कितने हैं? 4%। 96% सूक्ष्म जीव है इस प्रकृति में। जैसे हम यहाँ संख्या कितनी होगी? हमारी संख्या है 100, पर यहाँ पर उस ये केवल 4%, इससे ज्यादा 96 गुना ज्यादा यहाँ बैक्टीरिया है। और मेरी आवाज केवल आप नहीं सुन रहे, वो भी सुन रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं। चलो कोई एक बंदा तो आया जो मेरी बात कर रहा है। अभी तक जितने बंदे आए वो क्या कर रहे थे? मारो उनको और तुम दो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। उनकी चिंता मत करो, तुम हो देने के लिए। हमने बैक्टीरिया को उनके काम से हटा दिया कि नाइट्रोजन का बैक्टीरिया तुम खत्म, मत, तुम भगो, हम देंगे यूरिया, हमारा ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा वाला उतना अच्छा नहीं है। आपने उनके काम से हमने हटा दिया। फास्फोरस के बैक्टीरिया को हटा दिया उसके काम करने से, हम दे रहे हैं डीएपी। भैया हमारे देने में कभी पूर्णता नहीं आएगी। आपने देखा होगा यूरिया डाल डाल के कभी हरा कच्च नहीं कर सकते, और प्रकृति बैक्टीरिया करेगी तो हरा कच्च करेगी। उसके काम करने में कोई कमी नहीं आएगी, एक रत्ती भर भी। क्यों? दोनों बात करते, पेड़ और बैक्टीरिया बात करते। कैसे बात करते हैं? बैक्टीरिया को चाहिए ग्लूकोज। क्या चाहिए? बिना ग्लूकोज के कोई जिंदा नहीं रह सकता। ग्लूकोज यानी मीठी चीज। चींटी कितना ही फफूंद चाट ले, अगर उसको पता चले यहाँ शक्कर है, दौड़ते आती कि नहीं आती? क्योंकि बिना ग्लूकोज का इस प्रकृति में कोई भी जीव या जीवाणु जिंदा नहीं रह सकता। तो इतना प्रिय चीज पौधा मतलब पेड़ किसको दे रहा है? बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया उसको दे रहा है, मैं तेरे को रसायन दे रहा हूं। बैक्टीरिया पौधे को रसायन दे रहा है, पोटेशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। पौधा कहेगा कि मेरे को सल्फर ऑक्साइड चाहिए तो मैं ग्लूकोज ज्यादा दूंगा, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? अंदर जाएगा 5 फुट नीचे और वहां से सल्फर लाके ऑक्साइड बना के पौधे को डाल देगा, तो पौधा उसको दुगना ग्लूकोज दे देगा। जब लेन देन बराबर हो तो दोनों में कुछ कमी आएगी क्या? नहीं है। और आप डालोगे तो कमी आएगी, क्योंकि आप बात ही नहीं कर सक रहे हो पौधों से। आपको पता ही नहीं, जब पौधा पीला पड़ गया तब यूरिया दे रहे हो। ज्यादा भी डाल सकते हैं, ज्यादा भी डाल सकते हैं। कम डाले तो कम खतरनाक है, ज्यादा तो और खतरनाक है। फास्फोरस कम दोगे तो कम नुकसान, ज्यादा देने में बहुत बड़ा नुकसान है। मैं चर्चा नहीं करूंगा। 2 ppm से ज्यादा फास्फोरस दुनिया नहीं खरीदती। यूरोप 2 ppm से ज्यादा फास्फोरस का गेहूं नहीं खाती। हमारे इसमें 3000 फास्फोरस है, ppm है गेहूं में। कितना? और यूरोप कितना ppm का गेहूं चाहता है? 2 ppm। क्योंकि जितना ज्यादा ppm का गेहूं खाओगे लचीले, चमकीले और आलसी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? लचीले, चमकीले और आलसी। इसको सिद्ध किया मैंने केमिस्ट्री के ढंग से कि कैसे जो है हम फास्फोरस ज्यादा देके प्लांट केवल 2 ही घंटा काम करता है हमारा, लचीला है। आप देखो यूरिया डीएपी डालते तो प्लांट बड़ा लचीला हो जाता है, हवा में बड़ा हिलता है, हम बड़े खुश होते हैं। अरे वो आलसी है, वो 2 घंटे काम कर रहे हैं बस, सुबह शाम प्रकाश संश्लेषण। तो ज्यादा विषय गहराई में नहीं जाऊंगा, वापस आता हूं कि हमको जो है ये सारे बैक्टीरिया खेत में स्थापित करने हैं और इनको खाने लायक फास्फोरस, पोटास भी खेत में होना चाहिए। तो आपके खेत में पोटेशियम ज्यादा है,
ठीक है, फास्फोरस भी है, पर जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, निकल की भी जांच कराइए और मोलिब्डेनम को। अगर ये तत्व मिट्टी के 6 इंच के लेयर में है ही नहीं, तो हम बैक्टीरिया डालेंगे इसके तो ग्रोथ करेगा क्या? तो जांच कराइए। सर यहाँ की रिपोर्ट क्या है मिनरल्स की इस क्षेत्र की? जिंक की क्या स्थिति? जिंक से कुछ एरिया में डेफिसिट है, और मैग्नीज का अवेलेबल जिंक मतलब है, अवेलेबल जिंक की कमी है। टोटल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो सफिशिएंट है, लेकिन अपटेक नहीं है पूरा। आयरन थोड़ा कम है कई जगह। और सल्फर? सल्फर मिड पर है, 30-35% तक लो कम है। कैल्शियम रिच है। अच्छा चलो, हाँ तो सफेद मिट्टी कैल्शियम होगा। तो अभी क्या होता है कि पर्टिकुलर जांच आप कराइए, ठीक है, और ये अगर तत्व नहीं है तो हमें देना पड़ेगा। पहला काम अणु डालना, ठीक है। अब कैसे डालोगे आप? सूक्ष्म तत्व मान लो नहीं है, तो मैंने सरल तरीका निकाला। मैंने देखा कि जो लाल मिट्टी है इसमें आयरन हाईली है, रिच है, बहुत ज्यादा है। किस मिट्टी में? लाल मिट्टी। जो पीली मिट्टी है उसमें सल्फर रिच है, बहुत ज्यादा है। जो सफेद मिट्टी है उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है, ठीक है। पोटेशियम भी ज्यादा है, किसमें? सफेद मिट्टी में। यहाँ रेत यानी सफेद यानी उसी के समकक्ष। और जहां जो राख फास्फेट है उसमें फास्फोरस बहुत ज्यादा है। तो जिंदगी भर में वन टाइम मेरा एक रेशियो है, जीवन में एक बार आप, और आपके जीवन में नहीं, खेत के जीवन में 1 टन रॉक फास्फेट। कितना? 1 टन रॉक फास्फेट रिकमेंड करता हूं। अभी आपसे चर्चा करूंगा सर से कि यहाँ कितना चाहिए, यहाँ की मिट्टी की और पीएच की देखी, कि 1 टन रॉक फास्फेट, 1 टन जिप्सम। अब यहाँ जिप्सम की जरूरत नहीं है, 5 क्विंटल लाल मिट्टी और 2 क्विंटल पीली मिट्टी डलवाता हूँ, तो यहाँ जिप्सम की जरूरत नहीं है। रॉक फास्फेट जो है यहाँ चूंकि एल्कलाइन है जमीन, शायद मैंने देखा 7.5 के आसपास है, ऊपर 8 से ज्यादा है। लेकिन अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व समझ रहे हैं, मिट्टी ठस है, जड़ अच्छी जा नहीं पा रही है, तो भी आपको जिप्सम डालना पड़ेगा। तो अगर घनत्व ज्यादा है तो 1 टन जिप्सम। कितना? 1 टन। और ये जिप्सम फास्फोरस की मात्रा को भी बढ़ा देगा और कुछ मिनरल्स बढ़ाएगा। तो 1 टन रॉक फास्फेट, 5 क्विंटल लाल मिट्टी यानी गेरू, और 1 क्विंटल पीली मिट्टी यानी सल्फर। सल्फर यहाँ ठीक है, सल्फर कुछ यहाँ डेफिसिट है। हाँ। तो 1 क्विंटल जो है पीली मिट्टी, 5 क्विंटल तक लाल मिट्टी और 10 क्विंटल तक रॉक फास्फेट, इतना एक बार डाल दो। कहाँ डाल दो? खेत में। कितने जगह में? मैं एकड़ में बात करता हूँ सारी बात। किसमें करता हूँ सारी बात? एकड़। एक तो जो मिट्टी जो कॉम्पैक्ट है उसकी कॉम्पैक्टनेस टूटेगी। अभी रेतीली मिट्टी में भी पैर रखते हो बारिश में, अंदर गड़ता है क्या? नहीं गड़ता। इसका मतलब मिट्टी में घनत्व तो बहुत बढ़ गया है, और मिट्टी का घनत्व का बढ़ना सबसे ज्यादा नुकसानदायक। जड़ नहीं बढ़ेगी, अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो बैक्टीरिया ठीक से ग्रो नहीं करेंगे, अंदर ठीक से पानी नहीं जाएगा, पानी जाएगा तो वापसा नहीं बनेगा। जब रेत है पानी तो घुस जाएगा, पर वापसा का क्या मतलब होता है? वाष्प और वायु, ऊपर मिट्टी उसको पकड़ लेता है। जैसे वाष्प और वायु जब ऊपर उठता है ना अंदर से, तो मिट्टी उसको सोख लेता है, इसको जड़ फिर खा लेता है। तो वाष्प और वायु नहीं मिलेगी, मतलब पानी आप ज्यादा दोगे तब भी पौधा पानी की कमी के लक्षण दिखाएगा, क्योंकि पौधा वापसा पीता है, वाष्प और वायु को पीता है, पानी नहीं पीता। कंसेप्ट क्लियर हुई? तो मिट्टी की डेंसिटी तोड़ने के लिए आप सबको कम से कम 1 टन क्या डालना पड़ेगा? रॉक फास्फेट, 5 क्विंटल लाल मिट्टी और 1 क्विंटल पीली मिट्टी डालिए। कब डालिए? 2 बार जुताई कर दीजिए और ये डाल के रोटावेटर चला दीजिए। कार्बन भी आपके खेत में मुझे जो देखा उतरते ही वो कम दिखा। क्या दिखा? कम। कार्बन बढ़ाने के मैंने कई उपाय किए, लेकिन सबसे अच्छा उपाय है तिल। आप गेहूं काट के तिल लगा दो और 45 दिन बाद तिल को जमीन में मिला दो, फूल आने के पहले। और ये जीवाणु घोल चला लीजिए। अब ये जीवाणु घोल बताऊंगा क्या है। IISR केरला ने विकसित किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक संस्था है।